बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। एनजीओ एडीआर की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। वकील प्रशांत भूषण ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक एक भी दावा या आपत्ति नहीं, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। इंडिया ब्लॉक की कल होने वाली बैठक में देश के मौजूदा हालात, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार एसआईआर सहित कई एजेंडे यूबीटी सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में ये बैठक। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, वे इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद चला नहीं पा रहे हैं, हम केवल चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा, हम एसआईआर को लेकर चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। संसद के पास कर्तव्य पथ पर बना है कर्तव्य भवन 3। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश समेत कई मंत्रालय। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने हैं कुल 10 कर्तव्य भवन। शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन के सभी मंत्रालय कर्तव्य भवनों में शिफ्ट होंगे। 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है कर्तव्य भवन 3। 10 फ्लोर वाली इस बिल्डिंग में बने हैं 850 कमरे, 700 सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ 120 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की भी व्यवस्था। पीएम मोदी ने श्रमिकों से की मुलाकात। कर्तव्य भवन 3 का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था, बंगाल का अपमान बंद करो। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली। झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। 2018 में अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली में तमिलनाडु की महिला सांसद की चेन स्नैच करने वाला आरोपी सोहन रावत अरेस्ट हुआ। आरोपी के पास से महिला सांसद की चेन बरामद की गई। आरोपी सोहन रावत पर पहले से 26 मुकदमे दर्ज। 27 जून को ही जेल से छूटा था सोहन। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। माला पहनने के बाद युवक ने मारा थप्पड़। स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने युवक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले किया। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट, माला राज्य त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने भी की मुलाकात। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर हुई बात। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर बात की। राहत और बचाव कार्यों के और ताजा हालात की जानकारी दी। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन मिला। धराली में आई भीषण आपदा में लापता लोगों के परिजनों से सीएम धामी मिले। रोते हुए लोगों को सीएम धामी ने ढांढस बंधाया। सीएम धामी लापता हुए लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा देते नजर आए। कहा, लापता लोगों की तलाश में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का एरियल सर्वे किया। कहा, मौसम सुधरते ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। एरियल सर्वे के बाद सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से समीक्षा की। धराली क्षेत्र में आई भीषण तबाही और रेस्क्यू अभियान की समीक्षा। उत्तरकाशी के भटवारी में रास्ते पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबे में एक साथ कई एम्बुलेंसेस फंसी। धराली में राहत कार्य के लिए एम्बुलेंसेस जा रही थी। धराली का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हुआ। रास्ते में ही फंसा खाना और सामान ले जा रही रेस्क्यू टीमें। भटवारी में फंसी टीमों को आगे जाने में वक्त लगेगा। टूटी सड़क ठीक होने के बाद ही रेस्क्यू की टीमें आगे जा पाएंगी। उत्तरकाशी हर्षिल रूट पर कई जगह लैंडस्लाइड। बादल फटने के बाद धराली में हर तरफ तबाही का मंजर। हर तरफ मलबा ही मलबा आ रहा नजर। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड। गौरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों ओर फंसे हैं यात्री। अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं उन पर मुसीबत। जोशीमठ के औली नाले ने रौद्र रूप अख्तियार किया। बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त तूफान। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सुबह अचानक सड़क पर पूरा पहाड़ आ गिरा। दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया। मौके पर किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश यात्रा रूट पर आईटीबीपी का बड़ा रेस्क्यू अभियान। 413 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बचाया। अचानक आई बाढ़ से ट्रैकिंग पथ का एक बड़ा हिस्सा बहा। कुल्लू के निरमंड में लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर और गाड़ियां। जरूरी सामान निकलकर घरों को खाली करते लोग नजर आए। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। चंडीगढ़ मनाली राज्य मार्ग बंद होने से फल और सब्जियों में लदी दर्जनों गाड़ियां फंसी। रात भर सुरंगों में रहीं गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह में अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड। चट्टानों के गांव से दूर गिरने के चलते कोई नुकसान नहीं।
शिमला के चीर गांव में दर्दनाक हादसा, पब्बर नदी में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 1 युवक सुरक्षित। किसी भी पल भारत को भारी टैरिफ का करना पड़ सकता है सामना, यूएस कर सकता है ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे में भारी टैरिफ की घोषणा की। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर धमकी दी, कहा भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप, रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने लिया आड़े हाथों, भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की सलाह दी। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी के ताबड़तोड़ छापे, सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर छापेमारी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला। एमपीसी बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए अभिनेता विजय देवरकोंडा, ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम प्रमोशन मामले में पहले भी हुई है उनसे पूछताछ। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने रोशन के पैर में गोली मारी। रोशन पर बिहार, बंगाल और झारखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज। कन्नौज में एक अधेड़ शख्स को रास्ते में घेरकर दबंगों ने थप्पड़ और चप्पलों से पीटा। पुरानी रंजिश के मामले में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में मिठाई की दुकान पर प्रेमी जोड़े की पिटाई, लड़की के भाई ने प्रेमी को पीटा, प्रेमी को बचाने आई लड़की को भी भाई ने बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा। बांदा में एक महिला ने बुजुर्ग को बीच सड़क पीटा, बुजुर्ग को गालियां देते हुए बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बाराबंकी में पीआरडी जवान की गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप पर कार चालक को थप्पड़ों से पीटा, कार मुड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ था। लखनऊ के तेलीबाग में डिलीवरी बॉय से मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामूली बात को लेकर विवाद। आणंद के गंभीरा पुल पर फंसे टैंकर को निकाला गया, 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की यहां मौत भी हुई थी।